दिल्ली में साथियों ने ही किया कांग्रेस से किनारा। टीएमसी सपा ने किनारा कर लिया है, आपके समर्थन का ऐलान कर दिया है। आपके साथ मंच साझा करेंगे अखिलेश यादव। लोकसभा के लिए था बस गठबंधन, तेजस्वी यादव ने ये कह दिया है। तो अब जो इंडिया गठबंधन है उसमें साफ तौर पर एक फूट पड़ती नजर आ रही है। और अब इसके बाद अखिलेश ने कह दिया है, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर ये बात कह दी है कि वो आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करेंगे। इसके अलावा टीएमसी ने भी आम आदमी पार्टी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। तो कांग्रेस से किनारा करते हुए नजर आ रही हैं वो सभी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में लोकसभा के लिए साथ थे। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि लोकसभा के लिए ही था ये गठबंधन बस, और अब सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आ रही हैं ये पार्टियां। तो दिल्ली में साथियों ने ही, अपनों ने ही किनारा कर लिया है कांग्रेस से। कांग्रेस के लिए मुश्किल की घड़ी जरूर होगी, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस कई जगह करारी शिकस्त कांग्रेस को मिलती है और उसके बाद बाकी पार्टियां मिली, इंडिया गठबंधन बना, लोकसभा में बड़ी जीत का दावा किया गया लेकिन जीत हासिल नहीं कर सकी। लेकिन यह कहा गया कि हम सब साथ हैं। प्रशांत त्यागी संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, कांग्रेस के लिए मुश्किल की घड़ी कहा जाए क्योंकि अपनों ने ही साथ छोड़ने की ठान ली है, आम आदमी पार्टी को सीधे सीधे समर्थन। बिल्कुल, देखिए, एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी अकेली चुनावी मैदान में है और आम आदमी पार्टी को टीएमसी और सपा से जो गठबंधन मिला है, हालांकि ज्यादा दोनों ही पार्टियों का वोट बैंक दिल्ली के अंदर नहीं है, हालांकि उससे ज्यादा फर्क इस चुनाव पर नहीं पड़ने का। लेकिन अखिलेश यादव जो सपा मुखिया है वो पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि वो समर्थन उसी को देंगे जो बीजेपी को हरा सकता है। तो उन्हें आम आदमी पार्टी में से ज्यादा उम्मीदें हैं, इसलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा जो समर्थन होगा वो आम आदमी पार्टी के लिए होगा। लेकिन जो कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो इंडिया ब्लॉक का जो गठन हुआ था वो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। अब कोई भी कहीं भी किसी को समर्थन कर सकता है, उससे कांग्रेस पार्टी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी टीएमसी और समाजवादी पार्टी का ज्यादा स्टेक दिल्ली के अंदर नहीं है, तो हम अपने बलबूते काबिल हैं कि 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी को टक्कर दे पाए। ये लोकसभा के लिए गठबंधन था, लेकिन इससे पहले हम अखिलेश यादव और राहुल गांधी का यानी कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन हम विधानसभा चुनाव में भी देख चुके हैं। आपको याद होगा 2017 में। इसके अलावा ये दो लड़कों की जोड़ी के नाम से ये बड़ी फेमस रही हैं। तो क्या वो दो लड़कों की जोड़ी अब टूट गई, हम ये समझे, क्योंकि वो दो लड़कों की जोड़ी अब आपस में मंच साझा हुआ करते हुए नहीं दिखाई देंगे दिल्ली में? जी देखिए, हर राज्य की जो रणनीति और राजनीति होती है वो अलग होती है। हर तरह से विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं उसमें अलग ही स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। क्योंकि देखिए, जब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव थे तो एक सेटलमेंट हुआ था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए समाजवादी पार्टी को बड़े भाई की भूमिका में रखा था। तो अब यही जो एक चीज है वो यहाँ पर निकल कर आई है। और कहीं ना कहीं जो केजरीवाल पर जिस तरह के आरोप लगाए गए थे, जिनको अटैक किया गया था कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, तो उसका जो मैसेज है इंडिया ब्लॉक में कहीं ना कहीं नेगेटिव गया था। हो सकता है कि उसका जो प्रेशर रहा हो, आने वाला वक्त ये बताएगा कि जो समर्थन दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी को, वो समर्थन कितना सही होगा। आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी जीत दर्ज करती है या जीत दर्ज कर पाती है या नहीं कर पाती है, तो खैर अब जब नतीजे आएंगे 8 फरवरी को तभी पता चलेगा। लेकिन ये तो तय है कि इंडिया गठबंधन में कुल मिलाकर अब एक फूट अगर हम कहें पड़ गई है, वो कहना गलत नहीं होगा। शुक्रिया आपका प्रशांत, तमाम जानकारी देने के लिए।